चतुर्काधीश। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 17 जनवरी मंगलवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, एक है टैरो एंड एक है ओरेकल। ये है फेरिडेल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड करते हैं सबसे पहले शफलिंग। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, एवरीडे विद टैरो, सो लेट्स कनेक्ट एंड देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो 7 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। देखते हैं हमें 7 कार्ड से क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। ओके, फोर्थ जो कार्ड है वो है द टावर। फिफ्थ जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट वाला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सारे कार्ड हमारे सामने आ चुके हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई जो पहला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन से साइंस में मिलते हैं। भाई यहाँ पे कप्स हैं, पेंटाकल्स हैं, वॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्ड नहीं है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो सारे कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन आप समझ के फिर एग्जैक्टली जो रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग है, मोटिव है, वो ले सकते हैं। ठीक है, भाई यहाँ पे जो मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए हैं वो है 2, एक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दूसरा है द टावर। सो देखते हैं, देखो भाई यहाँ पे हमें 2 एसेस मिले हैं। ठीक है, भाई नई शुरुआत तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, पेशेंस भी यहाँ पे है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे किसी के बारे में सोच बहुत चल रही है, लेकिन द टावर है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो नई अंडरस्टैंडिंग की भी यहाँ पे वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड की, तो ये एक कनेक्शन बनता है जहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि मे बी आप उनसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि यहाँ पे एक पैशन है, एक पावर है। लेकिन ये पावर कैसी है कि आप इनके जज्बात को समझो। ठीक है, मैं भी ये कुछ नया करना चाहते हैं या फिर इनकी पैशन जो है कि भाई कुछ लिखना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, एंड जो भी इनकी पैशन है कि भाई जैसे अगर इनको लगता है कि भाई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करे, ओके, या फिर अगर ये अच्छे कुक है तो कुछ शुरुआत करे, या फिर घर पे कुकिंग स्टार्ट करे। ठीक है, या फिर ये जो पर्सन है इसको लगता है कि भाई मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो ये जो उनकी एक नई अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको समझो। कहीं ना कहीं पे आप हेट मत करो। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, किसी ने कुछ नया शुरू किया और वहाँ पे पैसे डूब गए, तो कई लोग जो होते हैं इसको सपोर्ट नहीं करते। इसलिए ये पहला जो मोमेंट यहाँ पे आता है, कहीं ना कहीं आपसे सपोर्ट मिलता है क्या, और अगर मिलेगा तो इनके लिए सोने पे सुहागा है, ये बात हम यहाँ पे समझते हैं। लेकिन जो दूसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच में। ठीक है, सेम ही है, फायर साइन। भाई यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि धीरे धीरे अप्रोच करना चाहते हैं, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं कहेंगे। मे बी आप उनसे गुस्सा हो सकते हो, या फिर आपको उनका जो एटीट्यूड है वो शायद परेशान वाला भी दिख सकता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये पर्सन आपसे बहुत शांति से बात करना चाहता है एंड आपको बताना चाहता है कि भाई अब तक इस पर्सन ने कितना वेट किया है पेशेंटली। ठीक है, अभी अगर ये कुछ नया करना चाहता है देन व्हाई नॉट, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है। देखो, ये पर्सन अपना जो टाइम टेबल है, अपना जो भाग्य कार्यस्थल है, जहाँ पे वो काम करता है, उसका जॉब है या फिर जो उसका बिजनेस है, उसको नहीं भूला है। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का प्रैक्टिकल कार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका पूरा इंटरफेरेंस है, यहाँ पे ये पूरा ऑब्जर्वेशन करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या ये अपना भाग निभाएगा, तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड अगर आप इसको एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति देखिए, तो यहाँ पे भी हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। अगर आप मैरिड हो या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट के लिए हो, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आई डू हैव अ कमिटमेंट टुवर्ड्स यू। आपके लिए भी कमिटमेंट है, और ये जहाँ पे काम करते हैं या फिर इनका खुद का बिजनेस है तो उसके लिए भी कमिटमेंट है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और नया करना चाहते हैं। जैसे कुछ नई गाड़ी खरीदना हो या फिर कुछ नया इन्वेस्टमेंट हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती हैं। लेकिन ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिखती हैं। पहली चीज़ कि आपसे किए गए वादे को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं।
तो जो भी वादे आप इन्होंने आपसे किए हैं वो बिल्कुल निभाना चाहते हैं। शायद वो वादे सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए हो सकते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद, जैसे कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है या फिर आपका कमिटमेंट है रिगार्डिंग मैरिज या फिर कुछ और, तो वो जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं वो डेफिनेटली निभाना चाहते हैं, उसमें कोई भी दो राय हमें नहीं दिख रही है। एंड दूसरी जो बात है कि आपका सपोर्ट चाहते हैं, कि भाई जो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट करनी या फिर जो उन्होंने सपने बुने हैं, आप भी उस सपने का एक हिस्सा बन सकते हो। अब बाकी आप क्या सोचते हो, आप उनको कितना सपोर्ट करते हो, तो आप दोनों की म्यूचुअल कंसिडरेशन के ऊपर ही हम कह सकते हैं। भाई ये है एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। पता नहीं कि मुझे एक बिजनेस माइंडेड ऐसा वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगेन हम कह सकते हैं कि अगर हम आपके रिश्ते की बात करें तो इस रिश्ते को ये और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। मे बी आपके नाम के ऊपर या फिर आप दोनों को लेके ये पर्सन कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। शायद उसका लक के ऊपर भरोसा हो या फिर कि भाई कहीं ना कहीं आप दोनों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो करना चाहता है। यहाँ पे बाकी के दो कार्ड्स आते हैं, ठीक है। एक है द टॉवर एंड एक है व्हील ऑफ फॉर्चून। वैसे देखा जाए तो दोनों कार्ड एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट दिख सकते हैं, कई बार जो कार्ड्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो टॉवर जो है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, यहाँ पे आपको लग सकता है कि टॉवर तो आने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कुछ गलत किया या फिर आपसे किस तरह से गलत बिहेवियर किया, आप गुस्सा हो गए और टॉवर आ गया उसकी ज़िंदगी में। नहीं, ये उसका पास्ट भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ से वो गुजर चुका है और अब वो पिछली गलतियाँ बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहता। अगर आपने सारे कार्ड्स देखे हैं तो यहाँ पे ये आपका सपोर्ट मांगता है, यानी कि ये टॉवर पहले ही हो चुका है इस ज़िंदगी में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये जो परिस्थिति है जिसको उसने अनुभव किया है, जिसको उसने झेला है, वो अभी बिल्कुल भी ऐसी परिस्थिति में ज़िंदगी में वापस से नहीं चाहता, ठीक है। जैसे कि कई लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे दो दो तीन तीन जॉब चालू हैं या फिर हम घर से कुछ और काम करते हैं। ये क्यों करते हैं? बिकॉज वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने अपना खराब पास्ट देखा हुआ है। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी सबसे शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। पहले अगर हम बात करते हैं आप दोनों के रिश्ते की, तो इनके हिसाब से रिश्ता काफ़ी सुधर गया है, काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव माइंडसेट हो ही नहीं सकता। एंड इसके कारण ये चाहता है कि जो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के लिए एंड किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, वो है पैसा, वो है अंडरस्टैंडिंग। तो वो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो जाए, इसलिए शायद वो बहुत दिनों से या काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहे थे एक सोल्यूशन निकालने का, और उनको शायद धीरे धीरे एक सोल्यूशन मिल रहा है और उनको लग रहा है कि आप इस सोल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये है फेयरी टेल ओरेकल। यहाँ से हमें और बारीकियों के बारे में पता लग सकता है, ठीक है। दो कार्ड्स आ गए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। एंड हियर वी गो। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए तो हम लेते हैं। भाई ये हैं पेशेंस, ठीक है, फिर है रीयूनियंस, ओके, फिर है वेटिंग फॉर लव, फिर है हैज मेनी अफेयर्स, फिर है डिफिकल्टीज, रॉकी पैच, वॉकिंग योर ओन पाथ, डीलिंग ऑफ प्लान्स एंड फ्रूशन। अगर हम ये सारे कार्ड्स देखें और अगर आपको हर एक का अंडरस्टैंडिंग देखना है तो देखो कहीं ना कहीं पे ये उनके पास्ट से जुड़ा हुआ है और आप भी शायद किसी हद तक इस बात को अग्री कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है वो है डिफिकल्टीज एंड रॉकी पैच। एंड शायद ये पर्सन भी इसके बारे में सोच रहा है कि उसके ज़िंदगी में पहले डिफिकल्टीज आई हुई थी, एक खराब पैच उसने देखा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये हुआ है। लेकिन अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपना पाथ खुद चुनेगा। इनकी भी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये वो डिसाइड करेगा, ये किसी और के ऊपर डिसीजन नहीं थोप सकता। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी फ्रेंड को फॉलो करते हैं, उसने इन्वेस्टमेंट की हम भी करते हैं, या फिर किसी ने अपने रिश्ते में क्या किया हम भी वही ट्राई करते हैं और फिर जो आसार लगते हैं वो खराब होते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सही डिसीजन लेना। यहाँ पे जो इसके ऊपर एक पर्सन काम कर रहा है वो है पेशेंस। तो पेशेंस को ये पर्सन बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा है, ये पेशेंटली वर्क कर रहा है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रीयूनियंस, ठीक है। अब यहाँ पे रीयूनियंस सिर्फ आपकी नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स की भी हो सकती हैं। शायद ऐसे लोग जो उसके कॉन्टैक्ट में हो, जो सब लोग मिलके एक बहुत ही अच्छा रीयूनियन ग्रुप बना सकते हैं, एक अपनी नई कंपनी नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम रीयूनियन की बात करें तो मे बी अगर अब तक ये सिर्फ आपके फ्रेंड है
तो शायद रियूनियन के बाद आप दोनों ही काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड एंड काफ़ी अच्छे लवर भी बन सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो है फ्रूशन, डीलिंग ऑफ प्लान्स, हैज़ मेनी अफेयर्स, वेटिंग फॉर लव। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो हैज़ मेनी अफेयर्स का मतलब यहाँ पे आता है कि काफ़ी सारे कामों में उलझा हुआ है। ठीक है, जैसे कि भाई जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है। ठीक है, किसी को हेल्प करता है, किसी को गाइड करता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो काफ़ी फ्रेंड्स भी है, उनके भी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करे। तो ये अफेयर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। वेटिंग फॉर लव का मतलब है कि अभी अगर आप में से कुछ लोग अगर अब तक इसको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं तो ये वेटिंग फॉर लव यानी कि भाई कहीं ना कहीं आपसे जो कमिटमेंट पानी है उसके लिए वेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं जो कि है डीलिंग ऑफ प्लान्स एंड फ्रूशन। अब ये वेट कर रहा है कब आपका जो प्यार है वो फ्रूशन तक जाएगा, एंड इसलिए शायद डीलिंग ऑफ प्लान्स हो रहे हैं। मे बी ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है शायद आपको ये पसंद नहीं आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई जो हमारा पर्सन है वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल हो जाने के बाद हम कमिटमेंट, प्यार, शादी इन तरफ, इन सारे वर्ड्स की तरफ मुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन एक्चुअली इसने अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ठान ली हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कैसे, जैसे कि ना हम कुछ कुछ दिन देखते हैं कहीं पे हमें लगता है कि हमें आज शॉपिंग करनी ही है, लगता है डेफिनेट दैट वी आर गोइंग टू डू द शॉपिंग। वैसे आई थिंक आज का जो दिन है जहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा सोच रहा है कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, कई सारे आपको लोग मिलेंगे कि जो अचानक से सडनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, उसके रिजल्ट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, कई लोगों को पॉजिटिव, कई लोगों को बहुत ही नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे रिजल्ट उनको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी, ये पर्सन आपको ट्रस्ट करके चल रहा है कि चाहे जो हो जाए आप उनको सही रास्ते पे डेफिनेटली लेके आओगे, एंड ये उनको लग रहा है कि मे बी अगर कुछ गलत है तो आप उनको रोकोगे, और अगर सही है तो उनको प्रोत्साहित करोगे। विद रीडिंग आई होप इट डजंट। सी यू नेक्स्ट।